महाराज मनु के घर में अदिति के द्वारा 5 संतानों की प्राप्ति हुई। 3 पुत्री और 2 पुत्र, आकुति, देवहूति और तीसरी कन्या का नाम है प्रसूति। आकुति जो नाम की कन्या है ना, इस कन्या का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, देवहूति जी का। आकुति जी का तो यक्ष के साथ हुआ, रुचि नाम के जो प्रजापति थे उनके साथ हुआ आकुति जी का विवाह। और जो यज्ञ हो रहा है ना, ये आकुति जी के ही पुत्र हैं यज्ञ भगवान। नारायण का 7वां अवतार जो हुआ है, जिसे कहते हैं यज्ञ अवतार। यज्ञों में विष्णु, विष्णु में यज्ञ। नारायण ही यज्ञ है और यज्ञ ही नारायण है। ये यज्ञ अवतार है भगवान का। और ये यज्ञ अवतार आकुति जी के घर में हुआ। और यज्ञ के अवतार के बाद जो उनके घर में पुत्र हुआ, तो जब घर में बेटा होता है तो बहू भी आती है ना। तो पता है आकुति जी के पुत्र का नाम है यज्ञ। और यज्ञ नाम के पुत्र का विवाह दक्षिणा नाम की कन्या के साथ हुआ। तो यज्ञ की पत्नी का नाम क्या है? जल्दी बोलो, फटाफट, जोर से बोलो। मुनि एकादशी है आज भी। यज्ञ की पत्नी का नाम, इसलिए यज्ञ में दक्षिणा का विशेष महत्व होता है। दक्षिणाम समर्पयामि। बिना दक्षिणा के कोई कार्य नहीं होता है। इसलिए जब भी कोई अनुष्ठान करो, यज्ञ करो, पूजन करो, यज्ञ हवन करो, उसमें दक्षिणा का बड़ा महत्व है। यज्ञ में तो विशेष, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है। और ये कौन है? आकुति जी की बहू हैं दक्षिणा जी। आकुति जी का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। इनके घर में यज्ञ का अवतार हुआ। और महाराज की दूसरी कन्या का नाम क्या है? देवहूति। देवहूति जी के घर में इनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ। और देवहूति जी के घर में कपिल भगवान का अवतार हुआ। बोली कपिल भगवान की जय हो। कपिलो उपाख्यान जो उन्होंने दिया, सांख शास्त्र जो मां को सुनाया, सांख शास्त्र जो जिनके द्वारा निर्मित हुआ, वो कपिल जी महाराज। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, 5 महाभूत, ये सारी उत्पत्ति जो शंख शास्त्र में जिसका वर्णन आया है, वो कपिल जी महाराज ने अपनी मां को सुनाया। कब? जब कर्दम जी उन्हें छोड़कर चले गए। विवाह किया था पुत्र के लिए, पर 9 कन्याओं का जन्म हो गया। पत्नी ने पैर पकड़ लिए, स्वामी आपने तो पुत्र देने का वचन दिया था। भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर में पुत्र बनकर आऊंगा। माता पिता की आज्ञा लेकर कपिल जी आज भी गंगा सागर में विराजमान है, तपस्या में रत लीन है। सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर, मकर संक्रांति पर बहुत बड़ा मेला लगता है वहां। और तीसरी कन्या का नाम क्या है? प्रसूति। आकुति जी का विवाह रुचि नाम के दक्ष प्रजापति के साथ, देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के साथ, और प्रसूति जी का विवाह ब्रह्मा के पुत्र दक्ष के साथ। सती जी की माता जी का नाम क्या है? प्रसूति। पिता का नाम है दक्ष। और दक्ष के घर में 16 कन्याओं का जन्म हुआ। 13 धर्म को व्याधि रह गई 3, स्वाहा, स्वधा और सती। स्वधा नाम की कन्या का विवाह दक्ष ने पितृस्वरों के साथ कर दिया। और जो स्वाहा नाम की कन्या थी ना, उस कन्या का विवाह अग्निदेव के साथ। जब यज्ञ में आहुति डालते हैं तो क्या कहते? स्वाहा
स्वाहा स्वाहा। क्यों? क्योंकि अग्नि की पत्नी, यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा, पर अग्नि की पत्नी का नाम है स्वाहा। जैसे यज्ञ में दक्षिणा देने से यज्ञ भगवान प्रसन्न होते हैं, वैसे ही अग्नि में आहुति देते समय अगर हम स्वाहा शब्द उच्चारित करते हैं तो अग्निदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। जैसे ही हम स्वाहा करके आहुति डालते हैं, अग्नि कैसी भग माने प्रसन्न होते हैं। सीता जी का नाम लो तो राम जी प्रसन्न होते हैं, राधा जी का नाम लो तो मेरे कन्हैया प्रसन्न होते हैं, गौरी जी का नाम लो तो मेरे भोले बाबा प्रसन्न होते हैं, लक्ष्मी जी का नाम लो तो मेरे नारायण प्रसन्न होते हैं, और अगर स्वाहा का नाम लो तो अग्निदेव भगवान प्रसन्न होते हैं। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। दूसरी कन्या स्वाहा का विवाह अग्नि के साथ हुआ। अब रही तीसरी कन्या, जिसका नाम क्या है? सती। और सती का विवाह दक्ष ने भोले बाबा के साथ किया। कथा बहुत सारी बाकी है, समय बहुत कम है, कल कन्हैया का प्राकट्य भी करना है, इसलिए राजधानी की स्पीड में कथा चलेगी। अगर विस्तार से सुनाए तो फिर बहुत सारे प्रसंग बाकी। दक्ष ने अपनी कन्या सती का विवाह शिव के साथ किया। भगवान शंकर के साथ बड़ी शांति के साथ कैलाश पर्वत पर निवास करने वाली माता सती आज अचानक देखती क्या है? कैलाश पर्वत के सामने से बड़े बड़े विमानों पर बैठे हुए देवलोक के देवता चले जा रहे हैं। बधुन समेत चले सुर सरवा, मंगल गीत गाते जा रही हैं बधु देव पत्नियां। माता पार्वती से रहा नहीं गया, आखिर ये कैलाश के सामने से ये बड़े बड़े विमानों में बैठकर ये सब देव देवता और देव पत्नियां कहां जा रही? एक विमान को नीचे किया, बहन कहां जा रही हो? क्योंकि माताओं में बड़ी उत्कंठा जागती है। कोई मैया अच्छी सर सवर के बढ़िया श्रृंगार करके बढ़िया लाल लाल साड़ी पहनकर जब दरवाजे पर खड़ी हो जाए या निकल जाए तो जरूर पूछेंगे, बहन जी कहां जा रही हो आज? देव पत्नियों से कहा कहां जा रही हो? सारी की सारी देव पत्नियां हंसकर खिलखिला पड़ी और खिलखिला कर बोली, अरे सती बहन, हम सब तुम्हारे पिता के घर जा रहे हैं। मेरे पिता के घर? हाँ। क्यों? अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है, यज्ञ, और हम सब उसमें जा रही हैं। माता सती को आश्चर्य हुआ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और मेरे पिता का यज्ञ मेरे बिना पति के हो रहा है, बिना पुत्री के मुझे नहीं बुलाया, सबको बुलाया। भगवान शंकर समाधिष्ठ हैं, भगवान शिव समाधि में हुए। क्यों? आज हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ना कुछ, मैंने कल निवेदन किया था, दुख है, और आज की भाषा में उसे कहते टेंशन। और टेंशन की दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं है। पैसा है तो टेंशन, कहीं इनकम टैक्स वाले छापा ना मार दें। पैसा नहीं है तो टेंशन, बेटा है तो टेंशन, नहीं है तो टेंशन। और ये टेंशन की दवा दुनिया के किसी डॉक्टर के पास नहीं। जब टेंशन हो तो क्या करना चाहिए? संतों ने बताया, जब जीवन में टेंशन आए तो टेंशन की पोजीशन में आप अपने को अटेंशन कर लीजिए। अनाउंसमेंट होता है, टेंशन प्लीज।
आपकी गाड़ी फलाने नंबर प्लेटफॉर्म पर आ रही है, सावधानी हटी तो दुर्घटना। सती के जीवन में भी दुर्घटना घट गई। क्या किया? सती ने भगवान की कथा का सम्मान नहीं किया, और वो सम्मान न करने का परिणाम क्या निकला कि भगवान शंकर सती के बिना ही समाधिष्ट हो गए। सती रोज प्रतीक्षा करती, आज जागे आज जागे आज जागे। जो भगवान की कथा का सम्मान करता है उसे भगवान मिलते हैं। ईश्वर पर, परमात्मा पर और महात्मा पर कभी शंका मत करना। जो महात्मा और परमात्मा पर, संत और भगवंत पर और गुरु और गोविंद पर अगर शंका करता है तो उसकी दुर्गति हो जाती है, सदगति होने वाली कभी नहीं है 100%।